हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल प्रोफेसर शुभम तिवारी, जहां पे चल रही है हमारी टीवाई बीकॉम क्लास सेम 5 एंड टीवाई बैफ क्लास सेम 5 की फाइनेंशियल अकाउंटिंग का चैप्टर बायबैक ऑफ शेयर्स में लेक्चर नंबर 2 एंड प्रैक्टिकल क्वेश्चन नंबर 3। स्टार्टिंग से बताऊं भाई कि जो भी बच्चा इस सीरीज के साथ ऐड होगा वो ध्यान रखना कि हर एक सम कहीं भी जहां पे भी आप नोट्स बना रहे हो बनाते चलना, तभी आपके कॉन्सेप्ट पूरे क्लियर होंगे। कल की क्लास में हमने कॉन्सेप्ट क्लियर किया था भाई बायबैक ऑफ शेयर्स कौन सी कंपनी करेगी, क्या कंडीशंस पे करेगी, क्या बेनिफिट्स होते हैं एंड हमारे जो आउटसाइडर लायबिलिटीज होती है भाई उनका डिसएडवांटेज होता है, इसीलिए तो कंडीशन हमारी ऐड होती है। कंडीशन में क्या सीखा था भाई? 3 चीज। एक तो न्यू शेयर इशू करेगी, वो भी कौन सा? प्रेफरेंस शेयर कैपिटल इशू कर सकती है कंपनी और वहां से पेमेंट करेगी जो भी बायबैक कर रहे हैं। सेकंड कंडीशन आज की क्लास में हम लोग कर रहे हैं भाई, जो मैंने आपको बताया था कि आपको अपने फ्री रिजर्व से CRR मींस कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व क्रिएट करना पड़ेगा और वहां से आपको पेमेंट करना पड़ेगा। क्लियर है? आज का जो 2 एग्जांपल मैं प्रैक्टिस कराऊंगा कौन सा है भाई? CRR। तो इसको जहां पे भी आप नोट कर रहे हो भाई तो यहां पे लिख लेना क्वेश्चन नंबर 3 जो है CRR का है। क्लियर है? आज की क्लास CRR कंप्लीट करेंगे, कल की क्लास से थोड़ा सा और लेवल हाई करेंगे, मतलब ऐसा ही हर क्लास में लेवल हाई होता हुआ चले जाएगा। क्वेश्चन बड़ा है इसलिए मैं आपको यहाँ पे सामने दिखा रहा हूँ। मनन प्रकाशन में फॉलो करो, जिन बच्चों के पास मनन प्रकाशन है, टीवाई बैफ वाले बीकॉम दोनों का मनन प्रकाशन का क्वेश्चन ये सेम ही रहेगा। क्वेश्चन आपके सामने दिख रहा होगा कि बैलेंस शीट देखने मिल रही है भाई, समरी ऑफ बैलेंस शीट देके रखा है पी कंपनी का। पी कंपनी है, जनरल एंट्री अपने को पास करना है। बैलेंस शीट में लायबिलिटीज है, एसेट्स है, इसमें कोई डाउट नहीं है। क्या बायबैक करना है, कितना अमाउंट बायबैक करना है, कितने नंबर ऑफ शेयर बायबैक करना है, वो जरा पढ़ते हैं। लास्ट लाइन क्या बता रहा है भाई? ऑन दिस डेट द कंपनी बॉट बैक मीन्स बायबैक करना चाहती है भाई 20,000 इक्विटी शेयर एट पार। ये इंपॉर्टेंट है, पढ़ लिया करो। पार पे है कि प्रीमियम पे है? अभी हमने कल की क्लास में पार वैल्यू की बात किया, आज की क्लास में भी पार वैल्यू की ही बात करेंगे। कल की क्लास में आगे बढ़ाएंगे, प्रीमियम पे जाएंगे, लेवल थोड़ा हाई करेंगे। पार वैल्यू मतलब इक्विटी शेयर कितने का था? क्वेश्चन में जरा बैलेंस शीट में देखो भाई, इक्विटी शेयर कैपिटल लायबिलिटी में दिख रहा है 80,000 इक्विटी शेयर ऑफ ₹10 ईच। तो मतलब कितने नंबर ऑफ शेयर है भाई? 20,000 नंबर ऑफ शेयर है, तो एक शेयर कितने का? 10, मल्टीप्लाई कर दूंगा अमाउंट आ जाएगा। क्लियर है? तो इसका मतलब है, और ध्यान रखना इधर पे कैसे पता चला सर CRR की एंट्री है? तो मैंने बताया कि क्वेश्चन में नीचे और कहीं भी प्रेफरेंस शेयर इशू करने की बात बोला है क्या? नहीं बोला है। इसका मतलब है क्वेश्चन CRR का है। कैसे पता चला सर? प्रेफरेंस शेयर इशू करने की जब बात ही नहीं बोलेंगे तो समझ जाना CRR क्रिएट करना पड़ेगा। ये CRR कहाँ से क्रिएट होगा अभी मैं बता रहा हूँ, पहले ये क्वेश्चन देखो इधर। एंट्री नंबर 1 पास करना भाई, पेबल की एंट्री। कौन सी एंट्री होती है? ड्यू की एंट्री, या फिर आप बोल सकते हो पेबल की एंट्री होती है। और एंट्री क्या है हमारी? एंट्री नंबर 1 क्या है? हर एक बच्चे को कल की क्लास से समझ में आया होगा क्योंकि कल की क्लास में ये चीजें हमने पढ़ी थी। एंट्री हमारी इक्विटी शेयर कैपिटल। क्या एंट्री है भाई? इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट। इक्विटी शेयर डेबिट करना है टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट, इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। अब ये अमाउंट कैसे आप फाइंड आउट करोगे? नीचे लाइन जरा फिर से रीड कर लो भाई। नंबर ऑफ शेयर कितने दिख रहे हैं? 20,000 इक्विटी शेयर एट पार। कितने शेयर हैं? 20,000 शेयर बायबैक करना है पार वैल्यू पे। बैलेंस शीट में फेस वैल्यू अपने को दिख रही है 10, मल्टीप्लाई कर देना, कितना आ गया? इजी आंसर मिला सर, 2 लाख बायबैक करना चाहती है कंपनी। अब ये 2 लाख का पेमेंट आप कहाँ से करोगे? नरेशन कल की क्लास में लिखाया था, इजी नरेशन आप लिख लेना। अमाउंट पेबल की एंट्री है, या ड्यू आप बोल सकते हो, ड्यू की एंट्री है। क्लियर है? आई थिंक क्लियर होगा। सेकंड है, अब आपको करना है भाई CRR क्रिएट। अब देखो इजी इसकी एंट्री है भाई, CRR क्रिएट कैसे करना है भाई? CRR क्रिएट कहाँ से करते हो सर? फ्री रिजर्व से करूंगा। क्वेश्चन जरा देखो भाई, फ्री रिजर्व हमारे पास कौन कौन से हैं? सर जनरल रिजर्व है 90,000 का, PNL है 140 का, सिक्योरिटी प्रीमियम है 30 का। क्लियर है? कितना अमाउंट अपने को CRR में लेके जाना भाई? 2 लाख। तो कौन कौन सा अमाउंट देखो, रिजर्व कितना दिया? 90,
तो लेकिन अपने को और चाहिए, टोटल अमाउंट कितना चाहिए 2 लाख का। इसका मतलब जो बैलेंस बचेगा वो मैं पीएनएल का यूज़ कर सकता हूँ। तो कैसे भाई, जब आप ट्रांसफ़र करोगे बाईबैक का जो अमाउंट है वो आप ट्रांसफ़र करोगे सीआरआर में, तो इसको जो फ्री रिजर्व है करना पड़ेगा डेबिट। तो फ्री रिजर्व में कौन कौन है, पहले तो मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व, पहला तो मैं लिखूंगा जनरल रिजर्व। ध्यान से समझना है, अमाउंट में काफ़ी बच्चों को कन्फ्यूजन होता है। ट्रांसफर करोगे तो कैंसिल करना पड़ेगा रिजर्व को, कैंसिल करना मतलब लायबिलिटी हमारी क्रेडिट होती है भाई, सिंपल सा डेबिट में शिफ्ट कर दो। रिजर्व कितने का है क्वेश्चन में जरा देखो, रिजर्व है सर 90,000 का। रिजर्व कितना है भाई 90,000। कितना बाईबैक कंपनी करना चाहती है भाई 2 लाख का। कितना बैलेंस बचा सर 110 बैलेंस बच रहा है, दिख रहा है कि नहीं आपको, इजी आंसर मिलेगा सर 110 बैलेंस। अब 110 कहाँ से ले सकते हैं, 2 ऑप्शन अभी भी दिख रहे हैं, पीएनएल दिख रहा है, प्रॉफिट एंड लॉस दिख रहा है, एंड सिक्योरिटी प्रीमियम। पीएनएल इजी, पीएनएल के पास बैलेंस है तो मैं यहाँ से ले सकता हूँ भाई, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से मैं ले सकता हूँ, क्योंकि प्रॉफिट एंड लॉस में कितना अमाउंट दिख रहा है 1,40,000 दिख रहा है, तो वहाँ से मैं 110 इजिली ले सकता हूँ। कितना हो गया भाई 2 लाख हो गया। अब ये ट्रांसफर कहाँ पे करना है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में, तो इसको आप ट्रांसफर कर दो कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। क्लियर है। जो मैंने आपको कल की क्लास में बताया था भाई, फ्रीज करना पड़ता है, मतलब ये आप यूज नहीं कर सकते। कितना टोटल इसका 2 लाख। अब आपने दिखा दिया भाई, हमने जो फ्री रिजर्व थे उसको ट्रांसफर कर दिया है कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। अब आप पेमेंट कर दो, लास्ट एंट्री होती है हमारी पेमेंट की। पेमेंट जब हम करते हैं पैसा जाएगा, और किसको पेमेंट करने वाले हैं सर, इक्विटी शेयर होल्डर को। तो एंट्री क्या आएगी लास्ट वाली, एंट्री आएगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट पैसा जाएगा मीन्स हमारा क्या होता है भाई, बैंक अकाउंट क्रेडिट। कितना अमाउंट है, इजी आंसर मिलेगा आपको सर 2 लाख का। क्लियर चीजें समझ में आई है। कल ये एंट्री ड्यू पेबल वाली मैं बोल सकता हूँ भाई, पेबल वाली एंट्री कल आपने पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था। पेमेंट वाली एंट्री पढ़ा था सर, बिल्कुल पढ़ा था। कल वहाँ पे आपने न्यू इशू किया था, वहाँ से पेमेंट किया। आज आपने ये सीआरआर क्रिएट करने वाली एंट्री पास की है। क्लियर समझ में आ रही है चीज़ें, आई थिंक समझ में आ रही होगी। अगर अभी भी डाउट कन्फ्यूजन है तो मैं आज की क्लास में एक और एग्जाम्पल पिक किया हूँ, मतलब एक और एग्जाम्पल सीआरआर वाला लिख रहा हूँ, जो कि हमारा प्रैक्टिकल नंबर 4 रहेगा। पहले आप इसको नोट कर लो, क्वेश्चन का भी स्क्रीनशॉट ले लो, जिसके पास मनन प्रकाशन नहीं रहेगा तो। चलिए अगला क्वेश्चन नंबर 4 आपके लिए हो जाएगा। तो पहले क्वेश्चन मैं आपको स्क्रीन पे ऐड करा देता हूँ। क्वेश्चन आप देख लो, बैलेंस शीट देके रखा है। देखो इस टाइप के क्वेश्चन जब आपको आएंगे, बैलेंस शीट पढ़ने के बाद नीचे जो एडिशनल इन्फॉर्मेशन होती है वो पढ़ा करो, क्योंकि लायबिलिटीज एंड असेट्स वाले ही पार्ट अपने को दिए होते हैं। कंपनी बॉट बैक 10,000 इक्विटी शेयर्स एट पार। मैंने जैसा कि आप बोला था भाई, आज की क्लास में हम लोग पार वाला ही सम करने वाले। क्लियर है, पार वैल्यू पे करेंगे। क्लियर, इसका मतलब इस समय इशू बोला ही नहीं है भाई, तो इसका मतलब है कि भाई जो पेमेंट होगा किससे होने वाला है सर, सीआरआर क्रिएट करने के बाद ही पेमेंट होगा। नंबर ऑफ शेयर अगर मैं बात करूं कितना है, 10,000 है। एक शेयर कितने का था, बैलेंस शीट में जरा देखो, लायबिलिटी साइड में इक्विटी शेयर कैपिटल कितने का दिया है, 10 ईच दिया है। तो पहली एंट्री हमारी होती है फिक्स। पेबल वाली एंट्री जरा आप बताओ कि पेबल की एंट्री आप लोग क्या पास करते हो। तो पेबल की एंट्री क्या है, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट, इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट। नंबर ऑफ शेयर कितना है आपके पास, तो क्वेश्चन में देखते रहो आप, क्वेश्चन में देखते रहो। कितने शेयर है भाई, 10,000 शेयर है। कितने शेयर है, 10,000 शेयर। एक शेयर कितने का, 10 का। मल्टीप्लाई कर दो, अमाउंट कितना मिलेगा, किसी बच्चे को कोई डाउट है, नरेशन में कोई दिक्कत नहीं है, मैं लिख भी देता हूँ इसमें। ये एंट्री किस चीज़ की पास करते हो भाई, बीइंग अमाउंट पेबल, पेमेंट किया नहीं भाई, ड्यू है, पेबल है, फॉर बायबैक ऑफ शेयर्स। क्लियर। अब यहाँ पे शेयर्स का नंबर मैंने नहीं लिखा, क्योंकि यहाँ पे वर्किंग में दिखा सको, मीन्स साथ में मैं लिख चुका हूँ तो नहीं लिखना है।
सेकेंड एंट्री भाई पेबल दिखा दिया, पेमेंट करोगे किधर से, कुछ भी बोला नहीं सर, न्यू इश्यू का कॉन्सेप्ट, इसका मतलब है CRR आपके फ्री रिजर्व से पेमेंट करना पड़ेगा। बैलेंस शीट में देखो जरा फ्री रिजर्व कौन कौन सा आपके पास, रेवेन्यू रिजर्व, PNL, सिक्योरिटी प्रीमियम, तीनों दे के रखा है। अमाउंट कितना चाहिए अपने को भाई 1 लाख। अमाउंट देख लो जरा किसका कितना है, रेवेन्यू रिजर्व की अगर मैं बात करूँ कितना अमाउंट दिख रहा है, रेवेन्यू CRR जब आप क्रिएट करोगे ध्यान रखना फ्री रिजर्व अपने डेबिट हो जाते हैं, फ्री रिजर्व डेबिट, तो फ्री रिजर्व में रेवेन्यू रिजर्व अकाउंट डेबिट, रेवेन्यू रिजर्व का अमाउंट बताओ कितना है भाई, बैलेंस शीट में देखो 45,000, सबको दिख रहा है। टोटल कितना चाहिए अपने को 1 लाख, बैलेंस कितना बचा 55। अब ये 55 आप प्रॉफिट एंड लॉस से दे सकते हो, सिक्योरिटी प्रीमियम, बट सिक्योरिटी प्रीमियम का अमाउंट देखो कितना है 15 और प्रॉफिट एंड लॉस कितना है 70, तो इजीली आप दे सकते हो। मतलब मैं यहाँ से सेकंड लूँगा भाई, प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट्स एंड लॉस अकाउंट डेबिट, कितना डिफरेंस 1 लाख चाहिए, 45 आपने कहाँ से यूज किया भाई, रेवेन्यू रिजर्व, तो बैलेंस कितना बचा 55। ये ट्रांसफ़र आप कहाँ पे करते हो सर, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, टू कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व अकाउंट, कितना दोनों का टोटल, या आप बोल सकते हो भाई बाईबैक का जो पेबल वाला अमाउंट है वो आप यूज़ करोगे। अब ये एंट्री आपने किस चीज़ का पास किया सर, जो हमारे फ्री रिजर्व थे उसको मैंने ट्रांसफ़र किया है भाई CRR में, किस लिए, फॉर बाईबैक के लिए। तो मैं लिखूंगा बीइंग फ्री रिजर्व, या फिर आप नाम भी लिख सकते हो रेवेन्यू रिजर्व एंड प्रॉफिट एंड लॉस। क्या किया मैंने, ट्रांसफ़र किया है भाई, ट्रांसफ़र किया है किधर पे, टू CRR, किस लिए, फॉर बाईबैक। नरेशन ध्यान रखना अपने तरीके से लिख सकते हो समझ के। लास्ट आपने भाई पेबल दिखा दिया, CRR क्रिएट कर लिया। अब इसके बाद पेमेंट की एंट्री है, तो पेमेंट की एंट्री हर एक बच्चे को अब तक याद हो गई होगी। पेमेंट करते हैं भाई तो पैसा आ जाएगा, पैसा आ जाएगा तो क्रेडिट, और किसको जाएगा, इक्विटी शेयर होल्डर को जाएगा। तो लास्ट वाली जो हमारी एंट्री होती है वो रहेगी इक्विटी शेयर होल्डर अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। कितना अमाउंट लिखना है आपको भाई, सिंपल है सर 1 लाख। कितना लिखना है 1 लाख। अब यहाँ पे ये चीज़ आपने क्या किया सर, पेमेंट कर दिया, बायबैक अमाउंट पेड, बायबैक अमाउंट पे किया आपने। क्लियर है, आई थिंक नोट कर लो पहले आप, क्वेश्चन आंसर नोट कर लो आप। चलिए नोट कर लिया। आई होप हर एक बच्चे को आज की क्लास समझ में आई होगी। पहला हम लोग क्या कर रहे हैं भाई, पेमेंट की एंट्री, सॉरी पेबल की एंट्री दिखाया, CRR क्रिएट किया, मीन्स ट्रांसफर जो किया उसकी मैं बात कर रहा हूँ। लास्ट आपका पेमेंट है। ये कौन सा केस है, मैंने एग्जांपल नंबर कौन सा है भाई 4 और CRR का केस है। अब कल इसका अपर, इसलिए मैंने बोला जहाँ पे भी आप नोट्स बना रहे हो तो आप सिस्टमेटिक लिखते जाओगे तो आपके माइंड में क्लिक रहेगा कि किस तरीके से सम्स चल रहे हैं। पहली क्लास में मैंने कंप्लीट न्यू इशू लिया, आज की क्लास में CRR वो भी पार वैल्यू पे लिया। चाहिए तो आप लिख लेना भाई CRR पार वैल्यू, क्योंकि कल भी CRR रहेगा बट प्रीमियम वैल्यू पे रहेगा। तो नोट करना भाई प्रीमियम वैल्यू पे क्या एक्स्ट्रा एंट्री आएगी और क्यों आएगी वो तो मैं एक्सप्लेन करूंगा ही। क्लियर है, तो ये इंपॉर्टेंट है, जहाँ पे भी नोट बना रहे हो ध्यान रखना पार वैल्यू करके नोट करना। और कल के जो एग्जांपल आने वाले हैं CRR विथ प्रीमियम वैल्यू के साथ आएगा। क्लियर है, आई थिंक हर एक बच्चे का कॉन्सेप्ट यहाँ तक क्लियर है। फिर भी किसी बच्चे को आज की क्लास को लेकर कोई भी डाउट, कोई भी कन्फ्यूजन क्रिएट होता है तो ज़रूर नीचे कॉमेंट में ऐड करें, या फिर कॉन्सेप्ट क्लियर है, वीडियो आपको थोड़ी सी भी हेल्पफुल लग रही है तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा TY BCom एंड TY BAF वाले बच्चों को जरूर शेयर करें ताकि उनको इस चैनल से बहुत सारा बेनिफिट्स मिल सके। तो चलिए मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।